हाय एवरीवन, दिस इज़ परसिंग। वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज थ्रू गेट 2021। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनीज़ के लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है गेट के थ्रू। तो जिन लोगों ने भी इंजीनियरिंग कोर्स किया है बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री में, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आप ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब में, स्कॉलरशिप या करियर रिलेटेड या कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, देन आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो कोल इंडिया लिमिटेड, दैट इज़ CIL, जैसे कि हम जानते हैं महारत्न ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आता है, और ये वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इस वर्ल्ड में। तो यहाँ पे अगर आपका रिक्रूटमेंट होता है तो बहुत बड़ी बात है। तो कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 588। यहाँ पे आप डिसिप्लिन वाइज टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो माइनिंग के लिए है, 253 वैकेंसी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड जियोलॉजी। आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। 9 सितंबर 2021 आपकी लास्ट डेट रहेगी। सो आपको बहुत जल्दी फिल कर लेनी है, रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने रेलिवेंट ब्रांच में इंजीनियरिंग डिग्री किया है, लाइक BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग, तो आप एलिजिबल है। और इंजीनियरिंग डिग्री में मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को आप कंटिन्यू रखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जियोलॉजी जो डिसिप्लिन है, इसके लिए MSc MTech चाहिए होगी। किस में? जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी में, या फिर जियोफिजिक्स और अप्लाइड जियोफिजिक्स में। ठीक है, तो यही डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है जियोलॉजी डिसिप्लिन के लिए। और एग्रीगेट कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, उसे आप समझ लीजिए पहले। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग अगर आपने किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी डिसिप्लिन है। ठीक है, अगर आप इन डिसिप्लिन से ही आपने किया है, लाइक इलेक्ट्रिकल में आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग से किया है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ डिसिप्लिन दिया गया है। इन डिसिप्लिन में अगर आपने बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग डिग्री में किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इनमें या ये ब्रांच वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए ये डिसिप्लिन यहाँ पे दिया गया है। सिविल में सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिग्री ही होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे जैसे कि आपका मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है, तो ये सिर्फ जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ही है। बाकी ST, SC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आपने अगर BE, BTech, BSc में मिनिमम 55% स्कोर किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं अपीयरिंग कैंडिडेट्स की। अगर आपका ये जो साल है 2021, इस ईयर में आपका लास्ट सेमेस्टर है या फिर फाइनल ईयर है, ठीक है, अभी आपका एग्जामिनेशन हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 2021 में आपका 3rd ईयर हुआ है और अब आप 4th ईयर में गए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि 2021 में आपका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए फाइनल ईयर का, और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक डेट भी दी गई है, 30 सितंबर 2021। इस डेट से पहले या इस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिटेल वैकेंसीज दी गई है। आप कैटेगरी वाइज और डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 588 वैकेंसी है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, गेट स्कोर के बेसिस पे होगा। यहाँ पे भी एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं आपको, गेट 2021 में अगर आप अपीयर हुए हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गेट 2021 के स्कोर या मार्क्स के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। अगर आप 2020 में गेट का एग्जामिनेशन दिए हैं
और पास हुए हैं तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। 2021 का जो गेट एग्जामिनेशन है उसमें आपका अपीयर होना कंपलसरी है और उसके स्कोर के उसके मार्क्स पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो उसके लिए आपको फर्दर कॉल किया जाएगा। गेट 2021 के स्कोर के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो सबसे पहले तो SC SC PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और जो लोग भी कोल इंडिया लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। लेकिन जनरल, OBC, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर के लिए EWS के लिए यहाँ पे 1180 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, जिसमें से आपका 1000 तो एप्लीकेशन फ़ी है लेकिन 180 रुपीज़ आपका GST लग जाता है। सो ये नॉन रिफंडेबल है। अपर एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है, लोअर एज लिमिट नहीं है। सो 30 इयर्स आपकी अपर एज लिमिट रहेगी। इसके लिए कैलकुलेशन डेट दी गई है 4 अगस्त 2021 और ये जनरल EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है क्योंकि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाता है OBC ST SC कैंडिडेट्स को। सो OBC नॉन क्रीमी लेयर को ही यहाँ पे 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और ST SC के लिए 5 इयर्स। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलता है। और जो लोग जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं यानी कि अगर आपका डोमिसाइल 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1989 तक इनके बीच अगर आपके पास डोमिसाइल है जम्मू कश्मीर का तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो जो भी आपका एज रिलैक्सेशन हो 56 इयर्स के एक्सीड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स दी गई है जिसे आप देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप एलिजिबल है देन डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल है। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई कर देते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो रिटर्न नहीं होगी, रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। सो ये आपको ही देखना होगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। और यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन हैं। आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, तो इसे आप अच्छे से एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए कुछ वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं फर्दर ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।